वैसे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस देखने व सुनने को मिलते हैं, इनफैक्ट पढ़ने को भी मिलते हैं। दरअसल ये लॉसेस पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन तक, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पावर कंजप्शन तक डिफरेंट टर्म में होते मिलते हैं। ट्रांसमिशन लॉस तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए भैया, जब हम पावर जनरेशन स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अपने कंजप्शन को ध्यान में रखकर करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा जितना कंजप्शन है हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन का आंकड़ा कुछ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रोडक्शन हमेशा कंजप्शन को ध्यान में रखकर किया जाता है, अपने लोड को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर देखा जाए, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस होता है, जो पावर जनरेशन होता है, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है पावर जनरेट करने की। जैसे हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, कोई भी काम करने की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार पावर जनरेशन सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी होती है पावर को जनरेट करने के लिए, और वो अपने उसी कैपेसिटी के साथ डिमांड के अनुसार पावर का प्रोडक्शन करता है। अब अगर इसमें लॉसेस की बात की जाए तो मेरे दोस्त, हम जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट क्यों नहीं होता यार? तो देखिए भैया, ऐसा इसलिए नहीं होता। दरअसल मेरे भाई, पावर जनरेशन सिस्टम से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, और हमारे कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई इन्हीं माध्यमों से किया जाता है। और इसमें कुछ प्रोसेस भी होते हैं, जैसे स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। दोस्तों, दरअसल स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने में कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे ईडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार 1 से 2% एनर्जी हमारा स्टेप अप करने के दौरान ही लॉस हो जाती है, और इसी प्रकार हमारा 1 से 2% का लॉस स्टेप डाउन करने पर भी होता है। दोस्तों, दरअसल स्टेप अप स्टेप डाउन किया क्यों जाता है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस आप ये समझिए कि प्रोसेस के दौरान कहां लॉस होते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का 2 से 4% का लॉस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के दौरान हो जाता है, तथा 4 से 6% का लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान होता है। मेरे भाई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस होते हैं उन्हें हम अगर 2 प्रकार से देखें तो एक तो टेक्निकल लॉस होता है, दूसरा नॉन टेक्निकल लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर हम टेक्निकल लॉस की बात करें तो टेक्निकल लॉस में हमें रेडिएशन लॉस, कंडक्टर लॉस, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस, कोरोना लॉस, ये सारे लॉसेस मिलते हैं, और इन सारे लॉसेस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में अलग वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करें नॉन टेक्निकल लॉस की, दोस्तों दरअसल नॉन टेक्निकल लॉस में बिजली की चोरी आती है। आपने गांव में देखा होगा कि कुछ लोग कटिया बजा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तथा उसका बिल नहीं भरते, और ये एक प्रकार का लॉस ही है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जस्ट इसके पीछे अभी बताया कि 4 to 6% का लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि बाकी प्रोसेस से थोड़ा ज्यादा है। पता है ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि बिजली की चोरी भी तो यही होती है। और कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो मीटर से छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे मीटर कंजप्शन की प्रॉपर रीडिंग नहीं बता पाता, या फिर ऐसा भी होता है कि मीटर में इंटरनल एरर भी आ जाता है, जिससे वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का रीडिंग नहीं बता पाता, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर बिल भी नहीं भर पाते, और वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस में चली जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आने वाले समय में हम इनसे रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, फिर से मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे भाई अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। तो माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक, और आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।